की तरफ से प्रत्याशी हैं आरती वाजपेयी। आज हम उनके साथ में बांगरमो के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर उनके वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जा रही हैं, और साथ ही साथ इसके बाद हम जनता की राय भी लेंगे कि आखिर वो क्या सोचती हैं आरती वाजपेयी के बारे में, उनको क्या वो एक अच्छा प्रत्याशी मानते हैं या नहीं मानते। चलिए शुरू करते हैं आरती वाजपेयी जी के साथ में। सबसे पहले बुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो बुआ जी, सवाल हमारा ये रहेगा क्योंकि आप पिछले कई सालों से कई बार चुनाव लड़ रही हैं, आखिर क्या वो कारण रह रहे हैं जिसके कारण से जनता आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है? ये कारण तो मैं जनता से ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेटी बुआ और बहन का जो रिश्ता बनाया उसमें मेरी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। लेकिन मैं जनता से बार बार कहती हूँ, जनता नहीं है, मेरा परिवार है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ और मन में पीड़ा भी होती है कि पिछले 30 साल से बांगरमो में जो भी विधायक बन के जाते हैं वो अपने लिए बनते हैं, हमारे परिवार के लिए। इसी के ठीक विपरीत हमारे पिता पंडित गोपीनाथ दीक्षित जी जब यहाँ से थे, उन्होंने जो भी आपने, चाहे यहाँ की सब्जी, चाहे मंडी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे आपकी कटरी की सड़कों का जाल हो, जो भी यहाँ पे किया उसके बाद से यहाँ का विकास रुक गया है। ये जनता को आपकी सोचना होगा कि उनको विकास के नाम पे वोट देना है या धर्म और जाति के नाम। बुआ जी, हमारा सवाल, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के बुआ जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बांगरमो विधानसभा क्षेत्र में तो आरती वाजपेयी जी को बुआ जी के नाम से, मौसी जी के नाम से, जो जैसा चाहता है वो उसको बुआ जी को बुलाता है। क्योंकि मैं इनको बुआ जी बुलाता हूँ, तो बुआ जी अगला सवाल हमारा ये है आपसे, क्योंकि देखिए बांगरमो में समस्याएं बहुत हैं। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमने भी इसको लेकर के आवाज उठाई, जैसे कि सड़क का मामला हो, नालियों का मामला हो, या सबसे बड़ा जो मुद्दा है बांगरमो का स्विमिंग पूल। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जानती होंगी जब चूड़ी वाली गली जब बारिश होती है तो वहां पर पानी भर जाता है, तो पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बन जाता है। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आखिर पिछली जो सत्ता में रहे उनका रवैया उनकी तरफ क्यों नहीं है? ये तो जनता का विश्वास जिस विधायक को जिताती है, और विधायक उस विश्वास को जब नहीं जनता के बीच में अपना पूरा कर पाता है, तो बांगरमो की खाली चूड़ी वाली गली थी, बांगरमो की हमने खेड़े मजरे उनके बीच की जाने की रास्ता, जो पिता ने कटरी में एक सड़कों का जाल बिछाया था, उसमें आज हम बहुत ज्यादा निर्माण भी नहीं होता। बांगरमो में जिस तरीके से, अभी मैं कल एक दूसरे शहर में मल्लावा में गई थी और वहाँ की रोड देख के लोगों ने जब कहा कि यहाँ के चेयरमैन बहुत अच्छी है, यहाँ के विधायक जो थे वो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि जब खुद मैं बांगरमो से निकलती हूँ, आपकी चूड़ी वाली गली के अंदर का हो चाहे बाहर का हिस्सा देखिए, आपके नाना मोती राय के पहले गड्ढा बड़ा सा देखिए, तो मेरी यही पीड़ा रहती है कि यहाँ से जनता का विश्वास जीतने के बाद क्यों नहीं विधायक, और उनकी सरकारें भी रहती है। सबसे बड़ी बात ये है, सत्ता के विधायक होते हैं, लेकिन वो विधायक बनने के बाद शायद अपने लिए विधायक बनते हैं, जनता के लिए विधायक नहीं बनते। वो जी सवाल हमारा अगला ये है आपसे, क्योंकि बांगरमो में मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा वीडियो, लेकिन हम सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है बांगरमो से, जो किसान और मजदूर है पलायन करने निकल जाता है। सवाल मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्यक्ति दो तरीके से पलायन करता है, या तो वो घूमने के लिए जाएगा, पलायन करने का मतलब है तो घूमने के लिए जाता है, या तो फिर वो कमाने के लिए जाता है, और जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो दूसरा होता है, कमाने का। अगर बांगरमो में क्या किया जाए जिससे कि किसान और जो मजदूर हैं उनका पलायन रुक सके, जिससे कि सारे के सारे धंधे बढ़ सके? बांगरमो में रोजगार के साधन होने चाहिए। जो मंडी 1986 में हमारे पिता जब अपनी लोग जीविका के बारे में सोचते थे, तब मेरे पिता पंडित गोपीनाथ दीक्षित की सोच थी कि मंडी में हमारा मंडी बनवाने के पीछे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के पास, किसान लोग उनके पास दूरी जो कम रहेगी,
और वहाँ पे कई लोग आज भी मंडी परिषद में देखिए कितने लोगों को रोजगार है, अस्पताल में कितने लोगों को रोजगार है, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा किसी तरीके का निर्माण नहीं हुआ कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और पलायन करने को मजबूर हुए। इस बात की भी मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने कोरोना काल में अपने बागरमऊ में कई जगह हमारे कोरोना के सेंटर बने हुए थे, वहाँ मैं गई थी और लोगों ने अपनी जो व्यथा बताई कि मुझे सब कुछ छोड़ के अपने बागरमऊ वापस आना पड़ा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहीं पे रोजगार मिले। ऐसे हम संसाधन यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ का नौजवान यही नौकरी करे और अपने घर में अपने माता पिता की सेवा भी करे। बुआ जी एक बात कहेंगे, जैसे कि आपने जो धरातल पे बात रखी अपनी रोजगार को लेकर के, ये रोजगार की जो समस्या है सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं है, पूरे भारत देश में व्याप्त है। तो सवाल हमारा ये रहेगा कि कौन कौन से ऐसे काम वो करेंगे जिससे कि रोजगार सृजन किया जा सके। अगर आदमी आप पर भरोसा करे, बांगरमऊ की जनता आप पर भरोसा करे, तो ऐसा उसको ना लगे कि बुआ जी जो है वो हवाई बातें करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे कि जनता आप पर विश्वास कर सके। अब मुझे नहीं लगता है कि 20 साल बहन बुआ बनने और सेवा करने के बाद मुझे कहीं अपने को प्रस्तुत करने की जरूरत है। कटरी में बाढ़ आई, 3 महीने कोई नेता नहीं खिला सकता, बहन बुआ या बेटी खिला। उनकी उपयोगी की चीजें, हमारी कहीं भी कोई शादी होती है, कहीं भी कोई गमी होती है, मेरा चूंकि परिवार का रिश्ता है, मैं उन लोगों के बीच पहुंचती हूँ उसी भरोसे के साथ। क्योंकि अब मैंने फिर आपके बीच में कहा था कि अब जरूरत है उससे ज्यादा बढ़ती, जब कोई हमारी बूढ़ी माँ होती है, जब हमें पेंशन की जरूरत है, जब हमारा नौजवान भतीजा रोता है कि हमारी रोजगार की जरूरत है, जब हमारे किसान भाई कहते हैं हमारा पशुओं से छुटकारा दिलाइए, जब हमारी टूटी फूटी सड़कों में। बुआ जी हमें लग रहा है हम सवाल से भटक रहे हैं थोड़ा सा, क्या कार्य होंगे वो मैं जानना चाहता हूँ। कार्य हमने बागरमऊ में 20 साल किए, बहुत सारे कार्य हमने देखे और अनुभव पास से किया कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसका हमने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया है और 11 तारीख को हम आप सबके बीच में वो मैनिफेस्टो प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको बागरमऊ की जो समस्याएं हैं उनका आप कैसे निदान करेंगे, कैसे पहले तो समस्याएं हैं और कैसे मेरे पिता ने निदान किया था और कैसे मैं निदान करूंगी, आपको 11 तारीख को इसके बारे में मैं पूरी तरीके से बताऊंगी। मेन मुद्दा जो हम आपको बता रहे थे कि रोजगार का जिसके लिए हम बात कर रहे थे, अभी वो हमारे सवाल का जवाब भी नहीं मिला है, क्योंकि बुआ जी ने कहा है कि 11 तारीख को संकल्प पत्र आप घोषित कर रहे हैं। संकल्प पत्र में हमें लगता है कि बुआ जी इसमें घोषणा करेंगी, तब उसको पढ़ेंगे, हम उसको एनालिसिस अपने चैनल पर दिखाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। बुआ जी अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि जो सबसे ज्यादा जब मैं कटरी क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है अगर आप देखती हो या जो जनता बागरमऊ की देखती हो, तो वहां पर मुझे एक सवाल बहुत सुनने को मिलता है। वो सवाल होता है आपका आवारा पशुओं का। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? आवारा पशुओं के लिए कांग्रेस के समय में कई गाय भी थी, आपका बैल भी था, आपके सब जानवर थे, लेकिन उनके लिए सही प्रॉपर गौशालाएं थी, उनकी वहाँ पे खाने की व्यवस्था थी। आज मैं भी परेशान होती हूँ, या तो खेत चरता है कोई भी जानवर तो हमारे किसान का नुकसान होता है, और अगर तार लगता है तो हमारे जानवर का नुकसान होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कटरी में मैं भी बराबर दौरा कर रही हूँ, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है और इसका निदान मैं यहाँ की विधायक अगला ये है आपसे, क्योंकि बागरमऊ में मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा वीडियो, लेकिन हम सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है बागरमऊ से, जो किसान और मजदूर है पलायन करने निकल जाता है। सवाल मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्यक्ति 2 तरीके से पलायन करता है, या तो वो घूमने के लिए जाएगा, पलायन करने का मतलब है तो घूमने के लिए जाता है, या तो फिर वो कमाने के लिए जाता है, और जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो दूसरा होता है, कमाने का। अगर बागरमऊ में क्या किया जाए जिससे कि किसान और जो मजदूर हैं उनका पलायन रुक सके, जिससे कि सारे के सारे धंधे बढ़ सके। बागरमऊ में रोजगार के साधन होने चाहिए। जो मंडी 1986 में हमारे पिता जब अपनी लोग जीविका के बारे में सोचते थे, तब मेरे पिता पंडित गोपीनाथ दीक्षित की सोच थी कि मंडी में हमारा मंडी बनवाने के पीछे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के पास, किसान लोग उनके पास दूरी जो कम रहेगी, और वहाँ पे कई लोग आज भी मंडी परिषद में देखिए कितने लोगों को रोजगार है, अस्पताल में कितने लोगों को रोजगार है, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा किसी तरीके का निर्माण नहीं हुआ
कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और पलायन करने को मजबूर हुए। इस बात की भी मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने कोरोना काल में अपने बागरमऊ में कई जगह हमारे कोरोना के सेंटर बने हुए थे, वहां मैं गई थी और लोगों ने अपनी जो व्यथा बताई कि मुझे सब कुछ छोड़ के अपने बागरमऊ वापस आना पड़ा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहीं पे रोजगार मिले। ऐसे हम संसाधन यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ का नौजवान यही नौकरी करे और अपने घर में अपने माता पिता की सेवा भी करे। बुआ जी एक बात कहेंगे, जैसे कि आपने जो धरातल पे बात रखी अपनी रोजगार को लेकर के, ये रोजगार की जो समस्या है सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं है, पूरे भारत देश में व्याप्त है। तो सवाल हमारा ये रहेगा कि कौन कौन से ऐसे काम वो करें जिससे कि रोजगार सृजन किया जा सके। अगर आदमी आप पर भरोसा करे, बांगरमऊ की जनता आप पर भरोसा करे, तो ऐसा उसको ना लगे कि बुआ जी जो है वो हवाई बातें करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे कि जनता आप पर विश्वास कर सके। अब मुझे नहीं लगता है कि 20 साल बहन बुआ बनने और सेवा करने के बाद मुझे कहीं अपने को प्रस्तुत करने की जरूरत है। कटरी में बाढ़ आई, 3 महीने कोई नेता नहीं खिला सकता, बहन हुआ या बेटी खिलाते। उनकी उपयोगी की चीजें, हमारी कहीं भी कोई शादी होती है, कहीं भी कोई गमी होती है, मेरा चूंकि परिवार का रिश्ता है, मैं उन लोगों के बीच पहुंचती हूँ उसी भरोसे के साथ। क्योंकि अब मैंने फिर आपके बीच में कहा था कि अब जरूरत है उससे ज्यादा बढ़ती, जब कोई हमारी बूढ़ी माँ होती है, कि हमें पेंशन की जरूरत है, जब हमारा नौजवान भतीजा रोता है कि हमारी रोजगार की जरूरत है, जब हमारे किसान भाई कहते हैं आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाइए, जब हमारी टूटी फूटी सड़कों में। बुआ जी हमें लग रहा है हम सवाल से भटक रहे हैं थोड़ा सा, क्या कार्य होंगे वो मैं जानना चाहता हूँ। कार्य हमने बागरमऊ में 20 साल में बहुत सारे कार्य हमने देखे और अनुभव पास से किया कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसका हमने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया है और 11 तारीख को हम आप सबके बीच में वो मैनिफेस्टो प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको बागरमऊ की जो समस्याएं हैं उनका आप कैसे निदान करेंगे, कैसे पहले तो समस्याएं हैं और कैसे मेरे पिता ने निदान किया था और कैसे मैं निदान करूंगी, आपको 11 तारीख को इसके बारे में मैं पूरी तरीके से बताऊंगी। मेन मुद्दा जो हम आपको बता रहे थे कि रोजगार का जिसके लिए हम बात कर रहे थे, अभी वो हमारे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है, क्योंकि बुआ जी ने कहा है कि 11 तारीख को संकल्प पत्र आप घोषित कर रहे हैं। संकल्प पत्र में हमें लगता है कि बुआ जी इसमें घोषणा करेंगी, तब उसको पढ़ेंगे, हम उसको एनालिसिस अपने चैनल पर दिखाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। बुआ जी अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि जो सबसे ज्यादा जब मैं कटरी क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है अगर आप देखती हो या जो जनता बागरमऊ की देखती हो, तो वहां पर मुझे एक सवाल बहुत सुनने को मिलता है। वो सवाल होता है आपका आवारा पशुओं, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? आवारा पशुओं के लिए कांग्रेस के समय में कई गाय भी थी, आपका बैल भी था, आपके सब जानवर थे, लेकिन उनके लिए सही प्रॉपर गौशालाएं थी, उनकी वहां पे खाने की व्यवस्था थी। आज मैं भी परेशान होती हूँ, या तो खेत चढ़ता है कोई भी जानवर तो हमारे किसान का नुकसान होता है, और अगर तार लगता है तो हमारे जानवर का नुकसान होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कटरी में, मैं भी बराबर दौरा कर रही हूँ, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है और इसका निदान मैं यहाँ की विधायक। दीदी जी एक क्वेश्चन हमारा भी आपसे, ऐसी कंपनियों में जमा है, उन्होंने विश्वास करके सरकार के पर और कर्मचारियों पर पैसा जमा कर दिया, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या आप अगर विधायक बन जाएंगी तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे? पूरी तरीके से उठाएंगे। और अभी मैंने जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में मेरा जो भी जब मैं थी और मैंने बहुत सारे सहारा कर्मी बागरमऊ से भी बहुत लोगों ने अपना नाम बताया, अपना अमाउंट भी बताया, और हमने पूरा भरोसा, ये भरोसा मेरा नहीं, भरोसा मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी का है, ये भरोसा हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का है कि सहारा परिवार के जो भी हमारे शोषित पीड़ित लोग हैं, क्योंकि कई महिलाओं ने ऐसा पैसा जमा किया था कि बिटिया की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो पैसा मैं उन लोगों को जरूर वापस कराऊंगी और उन लोगों का जो मेरे संगठन उनके साथ में बराबर है। एक बुआ जी हमारा सवाल ये रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब संसद में खड़े होकर के एक 2 भारत की बात की, राहुल गांधी जी ने, और काफी जब मैं उनके भाषण को जब सुन रहा था तो उन्होंने 2 बात की थी, दलित और मजदूर के लिए अलग भारत है और एक अमीरों के लिए एक अलग भारत है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज अ पत्रकार और एज अ नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात उठाई ये सच्चाई है, अगर आप धरातल पर निकलेंगे
तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी के बयान से अपने को पूरे वो करते हुए, और बिल्कुल सही है कि हमारे कोरोना के दिन खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने गांव, हम सब याद रखें। एक वो भारत है, हमारी बसों की व्यवस्थाएं नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, रोजगार छोड़ के बस हमारे नौजवान घर पे लोग पलायन कर रहे थे, और दूसरी तरफ अडानी अंबानी की आय चौगनी हो रही है। सारे देश के जितने मेन, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लाल किला हो, सारी चीजें अडानी अंबानी जी के रख रखाव में किया जा रहा है। जहाँ एक और जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन आज उसकी भी तौहीन करी जा रही है। तो मैं अपने जो दो भारत आज बन गए हैं, उसमें दोनों भारत की स्पष्टता सामने है। हमारा किस तरीके से हमको छला जा रहा है, किस तरीके से हमने बताया गया था कि हमारी उज्ज्वला योजना आई थी, महिलाओं की उज्ज्वला योजना आई थी, 350 का सिलेंडर 1000 रुपए में कर दिया, 55 रुपए वाला तेल 100 रुपए में कर दिया, और आज आप कहते हो कि 100 रुपए का अनाज देके आप जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं। जनता इसका आपकी से जरूर बदला देके रहेगी। जवाब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया राशन को लेकर, क्योंकि देखिए जो योगी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, राशन जैसे मुद्दे को लेकर के बहुत ध्यान दी है और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है राशन को लेकर के, और कहीं ना कहीं हम जमीन स्तर पर जब उतरते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं खुद देती है। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को फ्री देकर के, फ्री राशन देकर के गलत किया जा रहा है या सही किया जा रहा है? तो आप इस पर क्या राय है? ये राशन बीजेपी का नहीं है, ये राशन की प्रथा गरीबों के लिए, शोषित के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई। बीजेपी उसका आडंबर झूठा प्रचार कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया अभी, 700 रुपए आपने गरीब जनता से लिया, 1000 रुपए के 55 रुपए 45 रुपए आपने गरीब, 745 रुपए का जब आप जनता की जेब से निकाल रहे हैं, उसके बाद आप 100-150 रुपए का राशन बेच के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज जनता को समझने की जरूरत है, जनता के सम्मान की बात है, जनता के विकास की बात है। मैं गाँव जाके इसी बात को कहती हूँ कि आज आप ही का पैसा आप ही को दे के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको धर्म के नाम पे, आपको जाति के नाम पे कहा जा रहा है, अब की आप सम्मान के नाम पे, विकास के नाम पे वोट डालिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बुआ जी ये बनता है क्योंकि हर बार चुनाव हम जब देख रहे हैं, समीकरण हमेशा जातियों के ही निकाले जाते हैं, और जो एक शब्द है विकास, आप अगर गौर करेंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत जगह पे डिबेट में और कई जगह मैंने इसको उठाया है, एक जो विकास शब्द है हमें लगता है कहीं ना कहीं वो छद्म शब्द है, मुझे लगता है। इसका कारण मैं आपको बुआ जी बताऊं, क्योंकि जब अमेरिका में चुनाव होते हैं या कहीं भी इंग्लैंड में हो रहा है या ब्रिटेन में हो रहा है, तो वहां पर भी आज चुनाव विकास के नाम पर ही लड़े जा रहे हैं। तो आखिर वो विकास की सही डेफिनेशन क्या है, वो परिभाषा क्या है, किसको आप विकास मानेंगे कि जिससे कि जनता भरोसा करे कि हाँ विकास हुआ है? जनता बागरमऊ की जनता को विकास का विश्वास मैंने नहीं, मेरे पिता पंडित गोपीनाथ दीक्षित, जिनको कहा ही गया विकास पुरुष, उन्होंने विकास कराया कि हमारा नवोदय विद्यालय में बच्चा पढ़ के अच्छी शिक्षा ले। उन्होंने विश्वास किया मंडी बना के किसानों को सही दाम मिले, किसान छोटी जगहों पे, पास की जगहों में आके अपना अनाज बेचे। उन्होंने विश्वास किया कि हमारा अस्पताल बनेगा, लोगों को यहाँ पे विकास होगा, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कटरी की जो सड़कें बनाई, तो विकास की एक श्रृंखला बागरमऊ में चल रही थी, उस पर पिछले 30 साल से एक रोकथाम लगी है। उसी श्रृंखला को हम आगे, उनके समय की जो जरूरतें थी, उनकी समय की जो कठिनाइयां थी, उन्होंने दूर किया था। और पिछले 20 साल से मैं जो बागरमऊ की कठिनाइयां देख रही हूँ, उनको मैं दूर करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ की, फिर वही बात आती है, मैं बेटी हूँ, बुआ हूँ, बहन। बुआ बेटी बहन का रिश्ता जो है। दीदी जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? ये तो शीर्ष नेतृत्व से जाने। एक आप लोगों में से किसी ने पूछा था, तो प्रियंका जी ने ये बात कही थी, क्या मेरे चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा दिख रहा है? ये हम लोगों ने बयान सुना था। तो आपको लगता है अगर प्रियंका जी अगर बन जाती है तो अच्छा नेतृत्व तो करेगी? बिल्कुल करेगी। प्रियंका जी बहुत अच्छा नेतृत्व करती है। आज हमारी जो संगठन की मजबूती है, आज जो हमारा एक कांग्रेस में उत्साह है, आज जो हमारे यहाँ नारा प्रियंका जी ने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने महिलाओं में उसका जोश, मैं तो गाँव को देख रही हूँ, लड़कियाँ हमारी बहुत खुश हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए, बेरोजगारों के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए प्रियंका जी लड़ रही हैं, और हर कदम पे वो जैसा कि है गरीबों का, शोषित का,
आपने खुद लखीमपुर में देखा, रेखा जी स्वयं 3 दिन जेल रही, लेकिन ये मान के कि जब तक मैं उस परिवार से नहीं मिली, रेखा जी नहीं। एक चीज कही जाती है कि जैसे कि सपा का शासनकाल रहा हो, क्योंकि चाहे वो योगी बाबा का शासनकाल रहा हो, तो ये जो गुंडागर्दी वाली चीज निकल करके आती है, तो अगर आपकी सरकार बनती है, क्योंकि जनता में एक तरीके से डर व्याप्त है गुंडागर्दी और दंगे को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि कोई दवाई नहीं है, हम लोग बचपन से देखते आए थे। तो क्या सरकार अगर बनती है तो क्या इन सारी चीजों पर रोक लगा पाएगी? बिल्कुल लगा पाएंगे। आपने मन में ठान लिया तो बिल्कुल रोक लगा पाएंगे। तो आपको लगता है कि योगी सरकार इसमें सफल हुई है? क्या गुंडागर्दी करा, गुंडागर्दी कराने में सफल, रोकने में कतई सफल नहीं हुई। अगर रोकने में सफल होती तो हासरत की बेटी के साथ रेप हुआ था, रेखा जी को जाने से मना नहीं किया था। सोनभद्र में महिला के बच्ची के साथ रेप हुआ, क्यों मना किया गया? क्योंकि उनकी कड़ाई खुलती। आप योगी सरकार, तो अब की योगी सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त है। जनता की सुरक्षा करने में बड़े बड़े वादे किए जब आए, लेकिन आज क्या है? आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आपने झूठे वादे बता दिए कि लड़कियां सुरक्षित हैं। आप उन माओ से पूछिए जो बच्चियां छात्रों को लेके, इसका मतलब छात्र नहीं। और आज आपने जनता क्वेश्चन पहला किया, उसी से पता चल रहा है योगी सरकार में कौन कितना सुरक्षित है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है? योगी जी सुरक्षित है, उनकी कैबिनेट सुरक्षित है, क्योंकि उनके साथ दीदी जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि विकास दुबे ने गलत किया सिपाहियों को मार करके, लेकिन खुशी दुबे ने कौन सा गलत काम किया जिसके चक्कर में ये सरकार उनको जेल में बंद करे? क्या ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है आपके हिसाब से? ये तो सरकार जानती होगी, सरकार के जो नेता है वो जानते होंगे कि ब्राह्मणों को कितना सम्मान मिल रहा बीजेपी में, जो बीजेपी का गुणगान गाते हैं। इस सरकार में किसी को सम्मान, खुशी दुबे का मैटर, हमारी प्रियंका गांधी जी ने, आपको जैसा मालूम होगा कि खुशी दुबे की बहन को नेहा तिवारी जी को टिकट कानपुर से, कल्याणपुर से दिया है, और उनको पूरा हमारा संगठन चुनाव लड़ा रहा है। और जैसी खबरें मुझे मिल रही है कि वो सीट हम लोग निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं। अच्छा, सवाल हमारा ये है, लगभग कितनी सीटें ला रही है आपकी कांग्रेस अगर सत्ता में आ रही है, तो आपको क्या लगता है? हम तो ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा बागड़ बहुत सारा ध्यान है। मैं जिला अध्यक्ष खाली होती, मैं आपको बताती, मैं उन्नाव का भरोसा दिलाती हूँ कि मेरी ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। 6 सीटें हैं, 6 सीटें में से कितनी? 4 आएंगी। 4 सीटें आएंगी, पक्का। 2 सीटें किसके लिए छोड़ दी हैं? अब छोड़ी किसके लिए, ये तो 10 मार्च को आपको पता चलेगा। नहीं, 2 सीटें जो छोड़ रही है ना, वो किसके लिए? क्योंकि अभी एक बयान में सुन रहा था, सीटें खाली विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं, इसके लेकर अभी तो शीर्ष नेतृत्व जानता होगा पार्टी का। तो बस तो आखिरी आप अपील क्या करना चाहेंगी बांगरमऊ की जनता से? कि मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अपनी से विकास पे वोट दे, अपनी से अपने सम्मान पे वोट दे, अपनी से जाति पे वोट ना दे, धर्म पे वोट ना दे, प्रलोभन पे वोट ना दे, दबाव, क्योंकि फिर वही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बांगरमऊ के लिए जितने भी अधिकार होंगे, जितनी भी यहाँ की चीजें होगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके यहाँ के लोगों के लिए लाऊंगी सारी योजनाएं यहाँ से। तो ये थी हमारे साथ में बांगरमऊ से 162 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी आरती बाजपेयी जी। उन्होंने अपने पक्ष को रखे, हमने कठिन से कठिन सवाल पूछने की कोशिश की और बांगरमऊ के जो मेन मुद्दे थे हमने उनको भी उठाया। आपको क्या लगता है कि आरती बाजपेयी जी पर आप कितना भरोसा करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में ला सकती है? आप रवि के साथ तीसरी न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद।